हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री पेपर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे। पिछले टर्न पे यूनिट सेकंड में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन को पढ़ा था और उसमें एक प्रकार की त्रिविम रसायन को हमने खत्म किया। पिछले कल के टर्न तक हमने ज्यामितीय समावयवता खत्म कर दी। आज हम प्रकाशिक समावयवता की बात करते हैं। क्या होती है प्रकाशिक समावयवता? प्रकाशिक समावयव यौगिक किसे कहते हैं? प्रकाश का इसमें क्या रोल है? ये सारी बातें करते हैं। वे यौगिक जिनके द्वारा निर्मित समावयवी रूपों के अणु सूत्र, संरचना सूत्र और रासायनिक सूत्र समान है। ऐसे यौगिक है, ऐसे समावयवी है जिनके अणु सूत्र, संरचना सूत्र और रासायनिक सूत्र समान है, किंतु प्रकाशिक गुण अलग अलग होते हैं। अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार अलग अलग होता है। अपना छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा समावयव इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। आज अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है उसको पढ़ते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है देखिए गौर से कि मैं अगर सबसे पहले बताऊं कि ये प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स है, ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से साधारण प्रकाश आता है। साधारण प्रकाश सभी दिशाओं में कंपन करता है, उसका वाइब्रेशन जो होते हैं वो सभी दिशाओं में होते हैं। हमने एक पोलराइजर लाया, एक बेसिकली निकोल प्रिज्म होता है। अगर ये सभी दिशाओं में घूमने वाला प्रकाश जो लिखा है लाइट वेव्स ऑसिलेट्स टू ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में ये ऑसिलेट करता है। उसको अगर निकोल प्रिज्म से गुजारे तो उसका तल एक तल में हो जाता है, वन डायमेंशनल हो जाता है। लाइट ऑसिलेशन सिंगल प्लेन, एक प्लेन में होता है। इसी प्रकाश को प्लेन पोलराइज्ड लाइट या इसी को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो क्या परिभाषा हुई प्लेन पोलराइज्ड लाइट की? लाइट दैट हैज बीन pass through a Nicol prism or other polarizing medium so that all of the vibrations, सभी vibrations are in the same plane, एक ही plane में आ जावे। Light whose vibrations occupy only in the single plane is known as plane polarized light is known as plane polarized light। अब इसका यूज कैसे करते हैं उसके बाद में करेंगे। आज तो अब सबसे पहले अपन ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पढ़ा, आगे बढ़े। Compound with similar physical and chemical properties but different behavior in action of towards plane polarized light। भौतिक और रासायनिक गुण तो समान है लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न है। ऐसे यौगिकों को प्रकाशिक समावयव यौगिक कहलाती है। प्रकाशिक समावयव यौगिक कहलाता है। फिनोमेना ऑप्टिकल आइसोटोप में प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। तो इन तरह के यौगिक को प्रकाशिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं और ये जो फिनोमेना है ये प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। अब एक अच्छा वर्ड आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्रुवण सक्रियता है, ध्रुवण घूर्णकता। द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कुछ स्पेशल कंपाउंड में ही ऐसे गुण होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। इस गुण को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। मतलब किसी कंपाउंड के अंदर अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी है तो वो जो पदार्थ होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने की क्षमता, ध्रुवण घूर्णकता, वही ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब अपन बात करते हैं, कुछ डेफिनेशन बताता हूं। प्रकाश सक्रिय यौगिक, वही अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात की, प्रकाश सक्रिय यौगिक किसे कहते हैं? द सब्सटेंस व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। प्रकाश सक्रिय यौगिक वो कहलाते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने की क्षमता रखते हैं। एक नया वर्ड है कायरल यौगिक। कायरल अंग्रेजी का वर्ड है कायरल। कायरल का मतलब लैटिन में हाथ होता है। प्रकाश सक्रिय यौगिक को ही कायरल यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जो प्रकाश सक्रियता दर्शाता था, समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करते हैं, कायरल यौगिक कहलाते हैं। अकायरल कंपाउंड, अकायरल यौगिक, कंपाउंड विच विल नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित नहीं करता, अर्थात ध्रुवण अघूर्णक होता है। ऐसे यौगिक ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। अघूर्णक का मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऐसे प्रकाश अक्रिय यौगिक कहलाते हैं। हमारे जो प्रकाशिक समावयव यौगिक होते हैं वो प्रकाश सक्रियता दर्शाते हैं। प्रकाश अक्रियता दर्शाने वाले यौगिक प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित नहीं करते। आगे बात करते हैं अकायरल यौगिकों में समतल ध्रुवित प्रकाश का गुजरना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट
थ्रू ए chiral atom। अगर कोई अकायरल यौगिक है तो उसमें समतल ध्रुवित प्रकाश क्या करता है? When a chiral compound, the light that exits the sample tube remains unchanged. The compound that does not change the plane polarized light is said to be ऑप्टिकल इनएक्टिव। ध्रुवण अघूर्णक वे पदार्थ होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित नहीं करते हैं। तो हमने देखो वापस वही जो समतल ध्रुवित प्रकाश था उसको लाया, एक लाइट सोर्स लाया, ऑप्टिकल एक ये सभी दिशाओं में कंपन करना था, वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन था, इसको एक पोलराइजर निकोल प्रिज्म से गुजारा तो सभी दिशा एक समान हो गई। ये प्लेन पोलराइज लाइट है, दिस इज द प्लेन पोलराइज लाइट। ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। अब हमने क्या किया कि एक ध्रुवण अघूर्णक, ये प्लेन पोलराइज इसकी लाइन है, एक ध्रुवण अघूर्णक पदार्थ लिया, अकायरल यौगिक लिया। अकायरल यौगिक लेने से के अंदर से इस प्रकाश को गुजारते तो इस प्रकाश का घूर्णन नहीं होता। इसका मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को चेंज नहीं करता है, डज नॉट रोटेट, डज नॉट रोटेट, रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता, जबकि ध्रुवण घूर्णक पदार्थ इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस, एक बात होती है जब कोई प्रकाश सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करता है तो कितने डिग्री से रोटेट करता है, और अलग अलग प्रकाश सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग मात्रा में घूर्णित करते हैं, रोटेट करते हैं, उसके एंगल को मापते हैं, उसके कोण को मापते हैं। इस कोण का नाम है विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन। इसको अल्फा से बताते हैं, विशिष्ट घूर्णन इस कोण को अल्फा से बताते हैं। क्या होता है? ध्रुवण घूर्णक यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर या बाईं ओर जितने डिग्री कोण से घुमाया जाता है उस घूर्णन कोण को विशिष्ट घूर्णन कहते हैं। इसका मापन कैसे करते हैं? देखो बात करते हैं कैसे मापन होता है और इस पोलरीमीटर से कैसे मापन करेंगे कि स्पेसिफिक रोटेशन इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व इफ अ 1 डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर कहते हैं, ट्यूब इज यूज्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मिलीग्राम, अर्थात 1 मिलीग्राम पर ml सांद्रता के विलयन को 10 सेंटीमीटर लंबी या 1 डेसीमीटर लंबी कांच की ट्यूब में रखकर उसके अंदर से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर वो समतल ध्रुवित प्रकाश जितने डिग्री से रोटेट होता है, जितने डिग्री से घूर्णित होता है, उसको विशिष्ट घूर्णन कहते हैं। विशिष्ट घूर्णन का फॉर्मूला आ गया, ऑब्जर्व रोटेशन, ये कितना रोटेशन आया, अपॉन नली की लंबाई, कांच की नली की लेंथ इन डेसीमीटर और कंसंट्रेशन इन ग्राम मिलीलीटर, और इसमें टेम्परेचर और वेवलेंथ, उपयुक्त प्रकाश की वेवलेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए। तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और सोडियम वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम की लेंथ पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये इंग्लिश में लिखा है, वही चीज मैंने हिंदी में लिखी। प्रेक्षित घूर्णन कोण का मान अपॉन नली की लंबाई इंटू इस्तेमाल करने पर विशिष्ट घूर्णन आता है कि प्रेक्षित ऑब्जर्व जो घूर्णन कोण की वैल्यू आती है वो विशिष्ट घूर्णन कोण में बदल जाती है। ये मैंने एक एग्जांपल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 2-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल है, ये केंद्रीय परमाणु है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। ये बीच में मिरर डाल दिया, आप गौर से देखो, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। और हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर इसका घूर्णन कोण का मान निकाला और ये प्लस 5.75 डिग्री घूर्णन आया। तो इसका जो जस्ट प्रतिबिंब है उसके घूर्णन कोण का मान उतना का उतना, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। ये प्लस है तो ये माइनस है। ये डेक्स्ट्रो है, प्लस को बोलते हैं डेक्स्ट्रो और माइनस को बोलते हैं लीवो। ये लीवो रोटेटरी है। एक दक्षिणवर्ती घूर्णन करता है, ये वाम ध्रुवण घूर्णन होता है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करते हैं। ये दोनों पदार्थ प्रकाश सक्रिय यौगिक है, प्रकाश सक्रिय यौगिक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, दे आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। प्रकाश सक्रिय यौगिक मतलब the both above compounds are optically active, since क्योंकि ये since both rotate the plane polarized light
आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब घूर्णन कोण का मापन कैसे करना, पोलरीमीटर होता है घूर्णन कोण के मापन का, उससे घूर्णन कोण का मापन करते हैं। कैसे मापन करते हैं आपको पता है, एक सोडियम लैंप है, मोनोक्रोमेटर फिल्टर लगा दिया, ये साधारण प्रकाश है, ये पोलराइजिंग फिल्टर है, वही जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। अब हमने क्या किया, एक सैंपल लिया, जो प्रकाश सक्रिय यौगिकता सैंपल लिया, उसको एक सैंपल सेल के अंदर, इस सैंपल सेल के अंदर इसका विलयन डाला, पदार्थ का विलयन। कौन सा पदार्थ, प्रकाश सक्रिय पदार्थ का विलयन, प्रकाश ऑप्टिकली एक्टिव सक्रिय पदार्थ का विलयन इसके अंदर डाला, और इस प्लेन पोलराइज लाइट को इसके अंदर से गुजारा। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करती है, और यहाँ पर आई पीस लगा हुआ है, यहाँ से डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करता है कि कितने डिग्री रोटेट किया। आइदर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो इसका घूर्णन कोण अल्फा, इस घूर्णन कोण अल्फा का मान यहां से निकाल देते हैं कि कितना है, प्लस है या और माइनस में कि जितने भी डिग्री होता है उतने डिग्री का घूर्णन कोण निकाला जा सकता है। इस प्रयोग के अंदर एक मोनोक्रोमेटर लाइट उपयोग करते हैं, साधारणतः सोडियम प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इसमें एंगल मापने के लिए मूवेबल एनालाइजर लगाते हैं, जो एंगल मापता है कि प्लस है या माइनस कितने भी डिग्री का कोण है, कोण को मापता है, एंगल को मापता है। क्लॉकवाइज अगर घूर्णन करता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी करते हैं, या डी या प्लस से बताते हैं। अगर कोई पदार्थ एंटी क्लॉकवाइज वामवर्ती घूर्णन करता है तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं, एल या माइनस से बताता है। प्लस और माइनस का आर और एस समावेता से कोई लेना देना नहीं है, आपको बताएंगे आगे आर और एस, आर एस नोमेनक्लेचर क्या होता है। इस आर एस नोमेनक्लेचर से फिलहाल इसका कोई संबंध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, द सब्सटेंस, वह पदार्थ, द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटेड, डी या प्लस से बताते हैं। और वह पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को वामवर्ती घूर्णन करता है, एंटी क्लॉकवाइज लाता है, उसको एल से बताते हैं, लीवो रोटेटरी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया क्लॉकवाइज का, ये लैक्टिक एसिड डी लैक्टिक एसिड है और ये एल लैक्टिक एसिड है। डी का मतलब है ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, डी या प्लस कह दो या डी कह दो। ये एल लैक्टिक एसिड, ये माइनस, एल या माइनस कहलाता है। डी या इसको प्लस से बताते हैं एंड इसको एल या माइनस से बताया जाता है, लैक्टिक एसिड। और ये बीच में मिरर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर प्लेन्स, क्या कहते हैं, एक दूसरे के दर्पण पड़ते हुए में, मिरर एक दूसरे का दर्पण पड़ते हैं। इस तरह से आज हमने आपको समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में बात बताई। समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जो साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारने पर अगर उसकी वाइब्रेशन एक ही तल में आ जाते हैं तो इसको समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश सक्रिय यौगिक कैसे कहते हैं कि वे सभी पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करते हैं, आइदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये सब प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। प्रकाश सक्रिय यौगिकों के घूर्णन कोण का मापन एक मीटर से करते हैं, जिसका नाम है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर में एक कांच की नली होती है जो 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर लंबी होती है। इसमें पदार्थ का विलयन 1 मिलीग्राम पर एमएल की सांद्रता से भरा जाता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घूर्णन कोण का मापन किया जाता है और जलीय विलयन के अंदर इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है और मोनोक्रोमेटर लाइट, सोडियम लाइट का इसका उपयोग किया जाता है। ये सारी बातें हमने आज पढ़ी।
आज की बात